पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, आपने देखा होगा कि हम दिल्ली भी गए थे और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण नेता से मुलाकात भी किए थे। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है। जो बात वह सबसे कहते हैं वही बात उन्होंने वहां भी कहा था कि इन लोगों का हम लोग फैसला कर चुके हैं और इसकी जो प्लानिंग थी वो भी पूरी हो गई है। केवल इन लोगों के लिए घोषणा करना बाकी है। तो वह समय कब आएगा, उस समय का इंतजार हम सबको है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों के मानदेय वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो और हम सबको इसका लाभ मिले। और भी दिल्ली में हम कई महत्वपूर्ण लोगों से मिले हैं जिनका नाम हमने आपको नहीं बताया है, और वहां भी इस बात की चर्चा रही कि इतनी गर्मी में शिक्षा मित्रों ने और अनुदेशकों ने जो समर कैंप चलाया है उसका लाभ सरकार को मिला है। बच्चों का शिक्षा मित्र अनुदेशकों से अटैचमेंट काफी गहरा हुआ है। जिस गर्मी में अध्यापकों ने स्कूल खोलने से मना कर दिया था, उस गर्मी में हम शिक्षा मित्र और अनुदेशकों ने वो कर दिखाया जो लंबे लंबे वेतन भोगी अध्यापक नहीं कर पाए। इसकी भी चर्चा शासन में आपके लिए है। उसके बाद हम दिल्ली से लौटे तो हमारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी बड़ा दबाव था, बड़ी समस्या थी जून का मानदेय जारी कराने के लिए। इसलिए महानिदेशक कार्यालय निषादगंज में हम मौजूद थे। अपने सामने ही जून माह के मानदेय की लिमिट जारी कराई और उसकी सूचना भी आप सबको दी। उसके बाद विभागीय अधिकारियों से मिलते मिलते शाम को 4:30 बजे के आसपास हमारी मुलाकात महानिदेशक महोदया से होती है और एक एक बिंदु पर उनसे खुलकर वार्ता हुई। नंबर 1, जून का मानदेय भेजने के लिए धन्यवाद दिया हमने और कहा कि मैम थोड़ा लेट हो गया, अगर और जल्दी चला जाता तो हम अपने बच्चों की फीस समय से जमा कर देते। उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट भी किया कि इस महीने का मानदेय थोड़ा लेट गया है, लेकिन आगे से हम प्रयास करेंगे कि हर महीने जल्दी कोशिश करेंगे कि पहुंच जाया करे। दूसरा बिंदु हमारा था समर कैंप में हम लोगों ने जो इतनी गर्मी में काम किया है, इतनी गर्मी में मेहनत किया है, उसका मानदेय अभी तक जारी नहीं हुआ है। जबकि स्टेशनरी का पैसा चला गया था, मिड डे मील में जो व्यवस्था होनी थी उसका पैसा चला गया था, लेकिन अवदेशक शिक्षा में साथियों का मानदेय जो 6,000 मिलता है वह अभी तक नहीं पहुंचा है। आपने कहा था कि जुलाई में हम 15 जुलाई तक प्रयास करेंगे कि चला जाए, लेकिन अभी तक नहीं गया है। उसकी क्या स्थिति है? साथियों, समर कैंप के मानदेय को लेकर हमारे कई लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं इसीलिए चुप था क्योंकि पिछली मुलाकात में भी महानिदेशक महोदया ने हमसे कहा था कि 15 जुलाई के बाद ही हो पाएगा, और आज भी उनसे स्पष्ट वार्ता हुई। उन्होंने बोला है कि परसों की तारीख में शासन से हमें अनुमोदन मिल गया है और अब यहाँ फाइल चलेगी, और फाइल चलेगी तो अभी समय लगेगा और 25 जुलाई तक समर कैंप का मानदेय अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ से जारी करा पाएंगे, जब लगातार उस पर काम करेंगे। क्योंकि समर कैंप एक नई व्यवस्था थी, पहली बार व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। इसका कोई प्रभारी अधिकारी नहीं बना था, अब प्रभारी अधिकारी बनाया जा रहा है। और उन्होंने धन्यवाद भी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दिया कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में स्कूलों में जो समर कैंप चलाया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। आप सबको उनकी तरफ से धन्यवाद स्वीकार हो। और मैम ने कहा कि ये व्यवस्था कंटिन्यू चलेगी और आगे से हम और अच्छा व्यवस्था इसके लिए कर पाएंगे, जिसमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों का योगदान सराहनीय है। तो समर कैंप के मानदेय के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 25 जुलाई तक लगभग का समय उन्होंने बोला है। दूसरा बिंदु हमारा था स्थानांतरण का, कि मैम अध्यापकों का स्थानांतरण चल रहा है, इसी बीच में अगर हम लोगों का भी हो जाता तो हमारे साथी जो अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं पहुंच जाते, हमारी बहनें जो अपने ससुराल के निकट जाना चाहती वह भी पहुंच जाती। इस पर मैम ने कहा कि अभी हम शिक्षकों का कर रहे हैं, 1-2 चरण और बचे हैं, शिक्षकों का तबादला पूरा हो जाए उसके तुरंत बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भी स्थानांतरण हम करेंगे। हमने कहा मैम एक शंका है, हमारे साथी हमसे सवाल करते हैं कि अगर जुलाई में स्थानांतरण नहीं हुआ तो हम लोग 20 सत्र में आ जाएंगे, तो क्या 20 सत्र में शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय बहनों को ससुराल के निकट भेजने का आदेश आप करेंगी? मैम ने कहा बिल्कुल, 20 सत्र का कोई मामला ही नहीं है। जब हमने शुरू कर दिया है सबको अपने नजदीक पहुंचाने का काम, सबको पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि शिक्षकों का जुलाई के लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मूल विद्यालय और महिलाओं का ससुराल के निकट का आदेश जारी कर देंगे। अभी एक समस्या, जो मानव संपदा आईडी के लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया था, सभी बीएसए ने उसका प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इसके संबंध में आज शाम को 4 बजे परियोजना निदेशक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी ने
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वार्ता किया है और कड़े निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के अंदर सभी जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा मित्रों से संबंधित मानव संपदा आईडी की व्यवस्थाएं पूरी करा करके सूचना और प्रमाण पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करें। साथियों, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने जनपद से शिक्षा मित्रों के मानव संपदा आईडी के दुरुस्त होने का प्रमाण पत्र निदेशक कार्यालय निषादगंज में भिजवाने का कष्ट करें, जिससे अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही हम लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अगला पॉइंट था कि जो स्कूल मर्जर हो रहे हैं, जो स्कूल पेयर हो रहे हैं, जिन स्कूलों का युग्मन हो रहा है, वहां के हमारे शिक्षा मित्र साथियों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। मैम ने स्पष्ट कहा कि कोई भी शिक्षा मित्र, कोई भी अनुदेशक, कोई भी रसोइया हटाया नहीं जाएगा। जहां भी विद्यालय का परिसर खाली हो रहा है वहां प्री प्राइमरी कक्षाएं हम चलाएंगे और उसमें शिक्षक भी काम करेंगे, अनुदेशक भी काम करेंगे, शिक्षा मित्र भी काम करेंगे। उन्होंने आज एक अच्छी बात कही कि शिक्षा मित्र कोई कक्षा 1-2 ही नहीं पढ़ाता हो, कक्षा 5 तक पढ़ाता है। प्री प्राइमरी में भी उनकी मदद लेंगे, किसी को भी हटाया नहीं जाएगा, सारे लोग काम करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों का कार्ड बनना था हेल्थ के लिए, आयुष्मान कार्ड। उनसे बताया है कि माननीय मंत्री जी से वार्ता में ये हुआ था कि अगर हम लोग भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं तो मंत्री जी ने कहा था अलग से प्रस्ताव बना करके आप लोगों को हेल्थ विभाग को हम भेजेंगे और उसमें शामिल कराएंगे। मैम ने उस पर स्वीकार किया कि हाँ, इस पर वार्ता हुई है और आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल विभाग से पत्राचार किया गया है और जल्दी इस संबंध में मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसमें आप लोगों का भी निराकरण कराया जाएगा। इसके बाद मानदेय वृद्धि, जो सबसे जरूरी है हमारे लिए, तो मानदेय वृद्धि के लिए उन्होंने आज भी वही बात कही कि हमें भी इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपके और अनुदेशकों के और रसोइयों के मानदेय वृद्धि के बारे में घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप लोगों के मानदेय की वृद्धि की घोषणा होगी। हम धन्यवाद देते हैं मैम को कि उन्होंने आज काफी समय हमको दिया और पॉइंट टू पॉइंट उसने वार्ता की और हर बात का स्पष्ट निराकरण किया। उसके बाद उन्होंने भी ये बात कही कि आपके द्वारा जो बातें रखी गई हैं वह सारी चीजें आवश्यक हैं और उन पे काम हम लोग कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान हम जल्दी ही कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद परियोजना अधिकारी से मुलाकात की, जो हमारे गुणवत्ता शिक्षा देख रहे हैं उनसे भी मुलाकात की और आप सभी लोग पूरी शिद्दत से शिक्षा कार्य कर रहे हैं। सरकार की नज़र में आप एक कर्मयोगी हैं और सरकार आपके लिए जो कर रही है, बस हमारा ये है निवेदन है कि जितनी जल्दी लागू हो जाए उसके लिए प्रतिदिन पैरवी करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन हफ्ते में आए और 10 दिन ना आए, तो क्योंकि सरकार के पास और अधिकारियों के पास बहुत काम है। किसी भी काम को कराने के लिए हमें लगातार पैरवी करने की आवश्यकता होती है। हमको भी इंतजार है कि हमारे मानदेय वृद्धि की घोषणा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही हम सबको खुशी मिलेगी। अब पुनः हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करेंगे 1-2 दिन में और उसकी जानकारी आप सबको दी जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।